मेरे प्रिय आत्मन, तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, और वह भूल यह है कि तुम समाधान वहां खोज रहे हो जहां सिर्फ व्यापार है। तुम रोज सुबह उठकर एक छोटी सी गोली अपने गले के नीचे उतारते हो, ये सोचकर कि यह तुम्हें जीवन देगी, ये सोचकर कि वह रसायन, वह जहर तुम्हें स्वास्थ्य देगा। नहीं, वह तुम्हें सिर्फ जिंदा रखेगी, स्वस्थ नहीं करेगी। जिंदा रहने और स्वस्थ होने में आकाश पाताल का अंतर है। जिंदा तो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा आदमी भी है जो नली से सांस ले रहा है। क्या तुम उसे जीवन कहोगे? तुम्हारे घर के ही एक कोने में है, पूजा की उस अंधेरी अलमारी में हजारों साल पुराना एक यंत्र पड़ा है जिस पर धूल जम गई है। तुमने उसे सिर्फ ईश्वर को खुश करने का खिलौना समझ लिया है। तुमने सोचा यह तो पंडितों का काम है, यह तो मंदिरों का शोर है, पर तुम्हें खबर नहीं, वह शंख देवताओं के लिए नहीं था। देवता तो वैसे ही प्रसन्न हैं, उन्हें तुम्हारे शंख की, तुम्हारी पूजा की, तुम्हारे फूलों की कोई आवश्यकता नहीं। वह शंख तुम्हारे लिए था, वह तुम्हारे गले, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे फेफड़ों को नया जीवन देने के लिए था, जो डॉक्टर तुम्हें कभी नहीं बताएगा, क्योंकि जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन उसका बाजार बंद हो जाएगा। आज मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूं, तुम्हारे गले की वह ग्रंथि जिसे तुम थायराइड कहते हो, और तुम्हारा वह हृदय जो जीवन का केंद्र है, इन दोनों को जड़ से मिटाने का और हमेशा के लिए स्वस्थ करने का विज्ञान उस शंख की गूंज में छिपा है। मेरी बात को गौर से समझना। मनुष्य का शरीर कोई मशीन नहीं है, जैसा कि तुम्हारे पश्चिम के विज्ञान ने, तुम्हारे डॉक्टरों ने समझ रखा है। मशीन के पुर्जे बदले जा सकते हैं, मशीन में तेल डाला जा सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर एक ऊर्जा का प्रवाह है। ये एक संगीत है। जब तक संगीत लय में है तुम स्वस्थ हो। जब संगीत बिखर जाता है, जब सुर ताल से हट जाता है, उसे ही तुम बीमारी कहते हो। और आज का मनुष्य बीमार है। वह बीमार इसलिए नहीं है कि बैक्टीरिया ताकतवर हो गए या वायरस नए आ गए। वह बीमार इसलिए है क्योंकि वह अपने ही भीतर के संगीत से टूट गया है। तुम्हें थायराइड क्यों होता है? कभी तुमने अपने भीतर झांक कर पूछा? डॉक्टर कहेगा आयोडीन की कमी है, डॉक्टर कहेगा हार्मोन्स का असंतुलन है। वह तुम्हें भारी भरकम शब्द दे देगा ताकि तुम डर जाओ, ताकि तुम्हें लगे कि मामला बहुत पेचीदा है और बिना उस विशेषज्ञ के तुम ठीक नहीं हो सकते। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, थायराइड शरीर का रोना है। तुम्हारा गला ये सिर्फ भोजन निगलने का पाइप नहीं है, ये शरीर का एक बहुत ही संवेदनशील चौराहा है। यहां से जीवन भीतर जाता है और यहां से ही तुम्हारे भाव बाहर आते हैं। जब तुम किसी बात को कहना चाहते थे और कह नहीं पाए, जब तुम्हें क्रोध आया और तुमने पी लिया, जब तुम्हें रोना आया और तुमने आंसुओं को रोक लिया, तो वह सारी रुकी हुई ऊर्जा कहां गई? वह तुम्हारे गले में अटक गई। वह जो गांठ तुम्हारे गले में बन गई है, वह जो थायराइड की बीमारी बनकर उभरी है, वह और कुछ नहीं, तुम्हारे अनकहे शब्दों और दबे हुए आंसुओं का कब्रिस्तान है। तुमने अपने गले के साथ हिंसा की है, तुमने उसे अभिव्यक्त नहीं होने दिया, और अब वह ग्रंथि, वह छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि जो तुम्हारे जीवन की गति तय करती थी, वह सुस्त पड़ गई है। या तो वह बहुत तेज भाग रही है या बिल्कुल सो गई है। और तुम क्या करते हो? तुम ऊपर से एक गोली डाल देते हो। वो गोली क्या करती है? वह तुम्हारे शरीर को धोखा देती है। वो शरीर से कहती है काम मत करो, मैं आ गई हूं। जब तुम बाहर से हार्मोन दे देते हो तो तुम्हारी अपनी ग्रंथि कहती है जब बाहर से मिल ही रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूं? और धीरे धीरे तुम्हारी वह ग्रंथि हमेशा के लिए अपंग हो जाती है। तुम जीवन भर के लिए उस गोली के गुलाम हो जाते हो। क्या यही स्वतंत्रता है? क्या इसी को तुम आधुनिक चिकित्सा कहते हो? ये गुलामी है, और बहुत सूक्ष्म गुलामी है। अब जरा पीछे लौटो, 5000 साल, 10,000 साल पीछे, जब कोई अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं थीं, जब कोई खून की जांच करने वाली प्रयोगशालाएं नहीं थीं, तब भी मनुष्य स्वस्थ था। तब भी ऋषियों ने
मनीषियों ने जीवन के रहस्यों को जाना था, उन्होंने शंख को क्यों चुना? कभी सोचा है? समुद्र के गहरे तल से निकला हुआ वह शंख, वह सिर्फ एक आवरण नहीं है, उसके भीतर एक ज्यामिति है, एक विज्ञान है। शंख की बनावट को देखो, वह घुमावदार है, जैसे ब्रह्मांड की आकाश गंगाएं घूमती हैं, जैसे तुम्हारे कान की बनावट है। जब तुम शंख को अपने होठों से लगाते हो और अपनी पूरी प्राण वायु, अपनी पूरी ताकत उसमें फूंकते हो, तो क्या होता है? एक ध्वनि पैदा होती है, लेकिन वो साधारण ध्वनि नहीं है, वह कोई फिल्मी गीत नहीं है, वो कोई शोरगुल नहीं है, वह एक नाद है, एक आदिम आवाज, ओंकार की ध्वनि। विज्ञान कहता है कि हर चीज कंपन कर रही है, वाइब्रेशन। ये दीवार, ये पत्थर, ये शरीर, सब कुछ कंपन है, बीमारी और कुछ नहीं, गलत कंपन है। जब तुम्हारे शरीर का कोई अंग अपनी प्राकृतिक आवृत्ति, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भूल जाता है तो वह बीमार पड़ जाता है। थायराइड ग्रंथि अपनी लय भूल गई है, वह सो गई है। अब उसे जगाने के दो तरीके हैं, एक उसे चाबुक मारो जो तुम्हारी दवाइयाँ करती हैं, और दूसरा उसे प्यार से झकझोर दो, उसे लोरी सुनाओ या उसे ऐसा नाद सुनाओ कि वह अपने आप थिरकने लगे। शंख बजाना वही प्रक्रिया है। जब तुम शंख बजाते हो तो गौर करना क्या घटता है। तुम्हारे पेट से हवा उठती है, तुम्हारे सीने से होती हुई तुम्हारे गले तक आती है, और जैसे ही वह हवा शंख के उस संकरे घुमावदार रास्ते से गुजरती है, एक जबरदस्त घर्षण, एक फ्रिक्शन पैदा होता है, एक कंपन पैदा होता है। वह कंपन शंख से बाहर तो जाता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह कंपन तुम्हारे होठों से, तुम्हारे मुंह से होता हुआ वापस तुम्हारे गले की मांसपेशियों में उतर जाता है। तुम्हारे गले में जहां वह थायराइड ग्रंथि बैठी है, वहां एक भूचाल आ जाता है, एक सकारात्मक भूचाल, जैसे कोई सोए हुए व्यक्ति को कंधे से पकड़कर जोर से हिला दे। शंख की वह गूंज, वह मसाज किसी भी डॉक्टर की मशीन नहीं कर सकती। दुनिया का कोई मसाजर तुम्हारे गले के भीतर की मांसपेशियों को नहीं छू सकता। लेकिन ध्वनि तो सूक्ष्म है, वह आर पार निकल जाती है। शंख बजाते वक्त जो ररर की आवाज और थरथराहट तुम्हारे गले में होती है, वह सीधी उस ग्रंथि को जाकर लगती है। वह ग्रंथि जो बरसों से सुस्त पड़ी थी, जिसे तुमने रसायनों के नीचे दबा दिया था, वह उस कंपन से जागने लगती है। उसे याद आता है अपना काम, उसे याद आता है कि उसे तो जीवन देना था। रक्त का प्रवाह जो वहां रुक गया था, वह उस कंपन के कारण तेज हो जाता है। खून की एक एक बूंद वहां दौड़ने लगती है, और जहां रक्त का प्रवाह है, जहां ऊर्जा का प्रवाह है, वहां बीमारी टिक नहीं सकती। बीमारी का मतलब ही है रुका हुआ पानी, स्वास्थ्य का मतलब है बहती हुई नदी। शंख बजाना तुम्हारे गले के रुके हुए तालाब में बाढ़ लाने जैसा है, और तुम डरते हो कि 2 मिनट शंख बजाने से क्या होगा। लोग कहते हैं ये तो बहुत साधारण बात लगती है। मैं तुमसे कहता हूं, सत्य हमेशा साधारण होता है, झूठ जटिल होता है। झूठ को छिपाने के लिए बड़े बड़े शब्दों की, बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है। सत्य तो नंगा है, सत्य तो सीधा है। सूरज रोज निकलता है, ये साधारण है, लेकिन यही सत्य है। हवा मुफ्त मिलती है, ये साधारण है, लेकिन यही जीवन है। शंख बजाना साधारण लगता है, लेकिन इसके परिणाम असाधारण है। अब जरा दूसरे पहलू को देखो। डॉक्टर की गोली खाने से बेहतर है सुबह 2 मिनट शंख बजाओ। क्यों? क्योंकि गोली तुम्हें कमजोर करती है। गोली तुम्हारे शरीर की अपनी लड़ने की ताकत को छीन लेती है, और शंख तुम्हें चुनौती देता है। जब तुम पहली बार शंख उठाओगे तो शायद तुम उसे बजा भी ना पाओ, शायद तुम्हारे फेफड़ों में इतनी ताकत ही न बची हो। तुम हाँप जाओगे, तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा, तुम्हें लगेगा अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और यही प्रमाण है कि तुम कितने कमजोर हो चुके हो। यही प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारे फेफड़े कितने जर्जर हो चुके हैं।
तुम थोड़ा सा चलते हो और सांस फूल जाती है। तुम थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते हो और दिल जोर से धड़कने लगता है। और तुम सोचते हो कि तुम स्वस्थ हो, तुम बस मरने का इंतजार कर रहे हो। शंख बजाना एक व्यायाम है, और सिर्फ फेफड़ों का नहीं, तुम्हारे अस्तित्व का। जब तुम जोर लगाते हो तो ध्यान देना, वह जोर कहां से आता है? वह जोर तुम्हारे नाभि केंद्र से आता है, जिसे जापानी हारा कहते हैं, जहां से जीवन शुरू होता है। पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, डायाफ्राम ऊपर उठता है और हवा का एक प्रचंड झोंका बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया में तुम्हारा हृदय क्या कर रहा है, इसे समझो। ये बहुत गहरा विज्ञान है। आज के दौर में हार्ट अटैक, हृदय गति रुक जाना एक आम बात हो गई है। जवान आदमी, 30 साल का, 35 साल का लड़का जिम में कसरत करते करते गिर पड़ता है और मर जाता है। क्यों? क्योंकि हृदय कमजोर है। हृदय एक पंप है, और किसी भी पंप को अगर तुम कभी पूरी क्षमता पर नहीं चलाओगे तो उसमें जंग लग जाएगी। तुम उथली सांस लेते हो, तुम बस इतनी सांस लेते हो कि जिंदा रह सको। तुम्हारा हृदय कभी भी पूरी तरह नहीं धड़कता, सिवाय जब तुम डरते हो। और डर में धड़कना अलग बात है, आनंद में धड़कना अलग बात है। शंख बजाते समय तुम्हारे सीने के भीतर एक दबाव, एक प्रेशर बनता है। वह दबाव तुम्हारे हृदय की मांसपेशियों को खोलता है। वह दबाव तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारी आर्टरीज में, जहां शायद कहीं कोई छोटा मोटा कचरा, कोई ब्लॉकेज जमा हो रहा था, उसे धकेल देता है। शंख बजाने वाला व्यक्ति कभी हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। ये मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह शरीर क्रिया विज्ञान है। क्योंकि जो व्यक्ति रोज सुबह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने फेफड़ों की पूरी हवा को बाहर फेंक रहा है और फिर पूरी गहरी सांस अंदर भर रहा है, उसका हृदय इतना मजबूत हो जाता है कि छोटे मोटे झटके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी नसों में खून इतनी रवानी से बहता है जैसे पहाड़ से उतरती हुई नदी। वहां कचरा जमा होने का सवाल ही नहीं उठता। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब रुके हुए जीवन के लक्षण हैं। बहते हुए जीवन में ये नहीं टिकते। एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ, जिसके पास सोने के भंडार थे, हीरे जवाहरात थे, वह बीमार पड़ा। उसे कोई ऐसी बीमारी थी कि उसका गला हमेशा बैठा रहता था, उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी, उसका दिल घबराता था। उसने देश विदेश के सारे हकीमों, वैद्यों और डॉक्टरों को बुला लिया। किसी ने उसे सोने की भस्म खिलाई, किसी ने उसे हीरों का पानी पिलाया। लाखों रुपए खर्च हो गए। हर रोज वह मुट्ठी भर दवाइयां खाता था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए। वह जीने से थक गया था। एक दिन उसके नगर में एक फकीर आया। वह फकीर नंगा था, सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए। उसके पास कोई झोली नहीं थी, बस हाथ में एक पुराना घिसा हुआ शंख था। वह फकीर सुबह सुबह नदी के किनारे खड़ा होता और इतनी जोर से शंख बजाता कि पूरा नगर गूंज उठता। उसकी आवाज में, उस शंख की ध्वनि में इतना कंपन था कि उस सेठ के महल की खिड़कियां थरथरा जाती थीं। सेठ को बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, मैं यहां बीमार पड़ा हूं, मुझे शांति चाहिए, और ये पागल फकीर सुबह सुबह शोर मचा रहा है। उसने अपने नौकरों को भेजा कि उसे भगा दो। नौकर गए, लेकिन वापस आकर बोले, मालिक वो तो सुनता ही नहीं। और उसके चेहरे पर इतना तेज है, उसकी आंखों में इतनी चमक है कि हमें उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। वह 70 साल का है, लेकिन लगता है जैसे 25 साल का नौजवान हो। सेठ को आश्चर्य हुआ। वो खुद 50 का था और 80 का लगता था, और वो फकीर 70 का होकर 25 का लगता है। जिज्ञासा जगी। बीमारी और क्रोध एक तरफ रह गए। सेठ अपनी पालकी में बैठकर नदी किनारे गया। उसने देखा वह फकीर आंखें बंद किए मस्ती में झूम रहा है। उसका सीना लोहे जैसा तना हुआ, उसका गला सुराही जैसा सुडौल, और उसके चेहरे पर ओहो, जैसे सुबह का सूरज उतर आया हो। एक भी झुर्री नहीं, एक भी चिंता की लकीर नहीं। सेठ उसके चरणों में गिर पड़ा।
उसने पूछा, महाराज आप क्या खाते हैं? कौन सी जड़ी बूटी है आपके पास? मुझे भी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। फकीर जोर से हंसा। उसकी हंसी भी शंख की तरह गूंजी। उसने कहा, पागल आदमी, तू बाहर से कुछ भी खा ले, तू स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता, स्वास्थ्य कमाना पड़ता है। और जड़ी बूटी मेरे पास नहीं, मेरे भीतर है। सेठ ने पूछा, तो यह राज क्या है? फकीर ने अपना शंख उठा लिया, बोला, यह है मेरा वैद्य और यह है मेरी औषधि। जब मैं इसे बजाता हूं तो मैं परमात्मा को नहीं बुलाता, मैं अपने ही भीतर सोए हुए परमात्मा को जगाता हूं। मैं अपनी नाभि पर चोट करता हूं, मैं अपने गले के द्वार खोल देता हूं। यह शंख मेरे भीतर के कचरे को, मेरी बीमारियों को, मेरी चिंताओं को फूंक मारकर बाहर निकाल देता है। और जब मैं खाली हो जाता हूं तो परमात्मा मुझ में भर जाता है। उस सेठ ने उस दिन से दवाइयां फेंक दी। उसने भी एक शंख खरीद लिया। शुरू में उससे बजा नहीं, उसकी सांस फूल गई, उसे खांसी आ गई, उसे लगा कि वो मर जाएगा। लेकिन फकीर ने कहा, लगे रहो, यह खांसी बीमारी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर जमी हुई गंदगी है जो बाहर निकलना चाहती है, इसे रोको मत। और 1 महीना, सिर्फ 1 महीना बीतते बीतते उस सेठ का थायराइड गायब हो गया, उसका दिल मजबूत हो गया। तो मैं तुमसे कहता हूं, यह कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी है। तुम वह सेठ हो, तुमने सुविधाओं का महल खड़ा कर लिया है, लेकिन स्वास्थ्य गंवा दिया है। तुम एसी कमरों में रहते हो जहां ताजी हवा नहीं आती। तुम डब्बा बंद खाना खाते हो जिसमें प्राण नहीं होता, और फिर तुम शिकायत करते हो कि तुम्हें थायराइड हो गया। तुम्हें समझना होगा कि शरीर एक अद्भुत यंत्र है, इसमें स्वयं को ठीक करने की क्षमता है, सेल्फ हीलिंग। जब तुम्हारी हड्डी टूटती है तो डॉक्टर क्या करता है? वो सिर्फ हड्डी को जोड़कर प्लास्टर बांध देता है। हड्डी को जोड़ता कौन है? डॉक्टर नहीं जोड़ता, दवा नहीं जोड़ती, शरीर अपने आप जोड़ता है। शरीर के भीतर एक डॉक्टर बैठा है जो 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन तुमने उस भीतर के डॉक्टर को बेहोश कर दिया है। तुमने उसे काम करने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही थोड़ा सा दर्द हुआ, तुमने पेन किलर खा ली। जैसे ही थोड़ा सा बुखार आया, तुमने उसे उतार दिया। बुखार दुश्मन नहीं था, बुखार तो शरीर का तरीका था वायरस को जलाने का। तुमने शरीर की भाषा को समझना बंद कर दिया है। शंख बजाना उस भीतर के डॉक्टर को जगाना है। जागो, बहुत सो लिए। ये एक अलार्म है। जब गले में कंपन होता है तो सिर्फ थायराइड ही नहीं, पैरा थायराइड ग्रंथियां भी सक्रिय होती हैं। और तुम्हें पता है, ये पूरा क्षेत्र विशुद्धि चक्र का क्षेत्र है। योग की भाषा में कहें तो विशुद्धि चक्र, यह शुद्धि का केंद्र है। शरीर के सारे जहर, सारी अशुद्धियां यहीं आकर छनती हैं। शंकर जी ने विष पिया था तो उसे गले में रोक लिया था, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। तुम्हारा गला भी एक नीलकंठ है। तुम रोज कितना विष पी रहे हो, हवा में प्रदूषण का विष, भोजन में कीटनाशकों का विष और विचारों में चिंता का विष। ये सारा विष तुम्हारे गले को प्रभावित करता है। शंख की ध्वनि उस विष को तोड़ देती है। वह जो नकारात्मक ऊर्जा वहां इकट्ठी हो गई है, शंख का तीव्र नाद उसे बिखेर देता है। विज्ञान अब इसे मान रहा है, जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया था। साउंड थेरेपी के नाम पर अब पश्चिम में बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं। वे तुम्हें लिटा देते हैं और तुम्हारे आसपास अलग अलग आवृत्तियों की घंटियां बजाते हैं, और तुम हजारों डॉलर देकर खुश होकर आते हो। तुम कहते हो बड़ा रिलैक्सेशन मिला। अरे वही चीज तुम्हारे घर में मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन जो चीज मुफ्त मिलती है उसकी तुम कद्र नहीं करते। तुम्हें लगता है इसमें क्या रखा है, यही तुम्हारी विडंबना है। तुम सत्य को तभी स्वीकारते हो जब उस पर डॉलर का ठप्पा लगा हो, जब वो विदेश से घूम कर आए। अगर मैं कहूं शंख तो तुम्हें लगता है पुराना पोंगा पंथ। अगर मैं कहूं एरोबिक रेस्पिरेटरी साउंड थेरेपी तो तुम लाइन लगाकर खड़े हो जाओगे। तुम शब्दों के जाल में फंसे लोग हो। शंख बजाने से जो लाभ हृदय को मिलता है
उसे थोड़ा और गहराई से समझो। जब तुम सांस भरते हो और फिर उसे एक संकरे रास्ते से जोर लगाकर बाहर निकालते हो तो तुम्हारे सीने की मांसपेशियों का विस्तार होता है। पसलियों के बीच की मांसपेशियां